हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अवेंग क्लासेस पर। तो बेसिक मैंने आपको करा दिया। तो आज प्रश्नावली शुरुआत हो रही है आपकी 8.1 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा वो है त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है और इसमें दे रखा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आपको देखने से क्या मालूम पड़ रहा है कि एक दे रहा है कि त्रिभुज दे रहा है, बी समकोण है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। उस त्रिभुज में जो उसने क्या कहा कि बी समकोण है, तो यहाँ पर समकोण होता है इस जगह। तो यहाँ पर बी समकोण बनाया। अब नाम दे दो अपने हिसाब से ए बी सी, ऐसा हो जाएगा। या फिर ऐसे नाम दे दो ए बी सी, इसके हिसाब से दो नाम, ठीक है। तो ए बी सी एक त्रिभुज हो गया जिसमें बी आप देख रहे हैं समकोण हो गया। इसमें कह रहा है ए बी 24 है। ए बी कितनी है 24 सेंटीमीटर और बी सी देख रहे हैं कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है। और निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो आपको किसी का भी मान निकालना हो तो पहले त्रिभुज में ये तीनों भुजाएं होती हैं, ए बी बी सी और ए सी, ये तीनों ज्ञात होनी चाहिए, तभी आप किसी के भी मान आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले ए सी मान निकालते हैं। तो ए सी निकालने के लिए मैंने बताया ये कर्ण है। और कर्ण कब भी निकलता है तो कैसे बताया मैंने, कर्ण को कभी निकालना हो तो जो शेष दो भुजाएं हैं ये वाली, उनको जोड़ के वर्ग करके जोड़ दो और अंडर रूट से बाहर निकाल दो। कल ये बताया था मैंने। इसके लिए प्लस लगाते हैं, इन दोनों के लिए माइनस लगाते हैं। तो देखो ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ए बी कितनी है 24 का वर्ग प्लस बी सी कितनी है 7 का वर्ग। तो 24 का वर्ग कितना हो गया 576, 7 का वर्ग 49, कितना हो गया ये 625। और 625 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 25 का वर्गमूल। तो जिन लोगों ने हमारे पिछली वीडियो ना देखी हो वो जाके उस वीडियो को देखें और मैंने उनको बताया किस प्रकार निकालते हैं। ये सूत्र बारे हमने बेहतरीन तरीक़ा से समझाए उसमें, ठीक है। तो ए सी लगाने के लिए हमेशा प्लस लगाते हैं, यहाँ पर सेम ऐसे बनाते हैं जैसे कि हमारे को बी सी लगाना हो। तो और ये सबसे बड़ी भुजा होती है, तो बड़ी भुजा में से इसका वर्ग करके इसके वर्ग को घटा देते। ये भुजा निकालते तो इसका वर्ग करके इसको घटा देते। तो इन दोनों के लिए घटाने का प्रयोग करते हैं, घटावे का चिन्ह, और इसे लगाने के लिए प्लस का चिन्ह प्रयोग करते हैं और अपने हिसाब से नाम लिख देते हैं, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है। जो लोगों ने वीडियो नहीं देखी हो वो जाकर उस वीडियो को देख लें। तो इसमें पहला जो आपका प्रश्न रहेगा, देखो पहले तो मैंने क्या है, त्रिभुज में सारी भुजाएं पता कर ली। ये हमारी 25 सेंटीमीटर है और इसमें लगाना है पहला जो सॉल्यूशन करना है मुझे, ठीक है। पहला सॉल्यूशन किसका है, पहले में क्या पूछ रहा है ये साइन ए, कि साइन ए का मान क्या होगा। और साइन ए बराबर कल मैंने क्या बताया था, लाल बट्टे का काम है, आगे का सब वो आपने याद तो कर ही लिया होगा। तो आपको लिख दे रहा हूँ मैं, लंब बट्टे कर्ण। और तो लंब कितना है इसमें, लंब आप देख रहे हो लंब 7 है, लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, ठीक है। इसमें एक चीज़ पर और ध्यान देना होता है, इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना होता है। इस चीज़ पे ये साइन लिखा है, ये एंगल बताता है कि यहाँ पर ये एंगल है, ठीक है। एंगल के हिसाब से हमारे आधार और ये लंब चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो अभी देखो इसमें ए वाले एंगल चल रहे हैं, इसके हिसाब से हमारा ये एंगल हमारा ये, तो यही हमारा आधार होगा, ठीक है। अब क्या ये आगे कॉस ए लगाना है। तो इसका क्या बताया मैंने, आधार बट्टे कर्ण। और आधार कितना है इसका, आधार देख रहे हो 24 है और कर्ण कितना है 25, ठीक है। ये आधार, ये कक्षा से रखा हुआ आधार बोलते हैं, कल बताया मैंने आपको। नेक्स्ट जो पिछली वीडियो थी उसमें बताया रखा है मैंने आपको। तो आप देख रहे हैं जो पहले थे साइन ए और कॉस के मान ज्ञात कर चुके हम, इसमें ये वाला एंगल था। अब आप देख रहे हो जो अगला जब दूसरा निकालेंगे सेकंड वाला, उसमें सी एंगल दे रहा है, इसमें ये वाला एंगल दे रहा है। जब हमारे ये एंगल होगा, अब भी आप देख रहे थे ये एंगल था तब ये आधार था हमारा, अब ये एंगल हो गया तो हमारा ये आधार हो जाएगा। कर्ण कभी नहीं बदलता है और ये लंब आधार बदलते रहते हैं। अगर ये एंगल है तो आधार ये है और लंब ये रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन सेकंड वाले का। सेकंड वाले में क्या था, ये साइन से
साइन सी। तो साइन सी में क्या बताया मैंने आपको, लंब बट्टे कड़। तो लंब बट्टे कड़, इसमें क्या है, जब ये एंगल है तो ये आधार है, ये लंब, तो इसमें लंब क्या होगा आपका, इसमें आपका लंब रहेगा, यहाँ लिख दो 24/25, क्योंकि इसमें कड़ 25 है। आगे क्या पूछा था उसने, कॉस सी। कॉस सी क्या हो गया, वही चीज़, आधार बट्टे कड़, सूत्र कभी नहीं बदलता है, बस एंगल के हिसाब से ये जो लंब और आधार वो बदलते रहते हैं। तो आधार बट्टे कड़, आधार इसका क्या होगा, ये एंगल, तो ये आधार हो गया इसका, और कड़ कितना 25, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो समझ में आया ये क्वेश्चन। जिस किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो इसमें समझने में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं इसमें। तो ये आपका प्रश्न क्लियर हो गया, इसमें किसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो अब देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका त्रिभुज दे रखा है, तो इसमें आप देख रहे हैं 2 भुजाएं हमको ज्ञात है और एक ज्ञात नहीं है, कौन सी, क्यू आर। तो क्यू आर भुजा कैसे निकालते हैं, ये पता है, ये कड़ सबसे बड़ी भुजा है, ये दोनों छोटी भुजाएं हैं, और छोटी भुजाएं कभी भी निकालनी हो तो हमेशा कड़ में से घटा के निकालते हैं। कड़ क्या है, पी आर। तो पी आर का वर्ग माइनस क्यू आर का वर्ग, तो पी आर 13 है, 13 का वर्ग माइनस ये क्या हो जाएगा 12 का वर्ग, ठीक है, माइनस 12 का वर्ग, 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, कितना हो गया ये 25, और 25 कितने का वर्गमूल होता है 5 का, ठीक है, ये 12 है, तो कितना निकला 5 सेंटीमीटर निकली आपकी भुजा। तो 5 सेंटीमीटर आपकी भुजा आ गई, तो हमको तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी हैं। अब लिखाना क्या है आपको, जो सॉल्यूशन करना है tan p माइनस cot r का सॉल्यूशन करना है। तो tan p लगाना है, p के हिसाब से ये हमारा आधार होगा, ये लंब होगा, और tan का सूत्र क्या बताया मैंने आपको, tan p बराबर लंब बट्टे आधार। तो इसमें ये आधार, ये लंब है, तो लंब कितना है इसमें 5, और आधार कितना है ये 12 माना। cot r, r के हिसाब से हमारा ये एंगल है, तो हमारा ये आधार, ये लंब है, और cot का क्या होता है, cot का लिख दे रहा हूँ मैं, p के हिसाब से लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये लंब बट्टे आधार, ये आधार बट्टे लंब होगा, मगर p के हिसाब से हमारा ये हमारा r के हिसाब से, तो r के हिसाब से लिख दो, चलो मैं r के हिसाब से लिख दे रहा हूँ। r के हिसाब से हमारा ये आधार है और ये हमारा लंब है, तो ये क्या होता है आधार बट्टे लंब होता है। आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12, दोनों देख रहे हैं वैल्यू सेम है, तो कट गई, आंसर क्या आ जाएगा इसका 0 आ गया। तो किसी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।